छात्रों सबको जैसे पता है, कोविड-19 महामारी की वजह से विद्यालयों में पठन पाठन सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लगभग 10% आपका जो है गणित विषय में सत्र 2020 और 21 के लिए सिलेबस कम किया गया है, जिसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ दे रहे हैं। सबसे पहले आपका जो बीजगणित है, जिसमें बहुपद है, बहुपद के शून्यक, द्विघात, बहुपदों के गुणांक और शून्यकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांक वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, मतलब अल्फा बीटा बराबर जो आता था शून्यकों का योग बराबर -b/a। तो इस तरीके के जो सवाल थे वो आपके सिलेबस में नहीं रहे। दूसरे नंबर पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु। तो दूसरा चैप्टर यहाँ से इकाई 2 में से गायब किया गया है। वो क्या है कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये दोनों आपके चैप्टर यहाँ से हटा दिए गए। समांतर श्रेणी लगभग पूरा ही हटा दिया गया है। फिर भी आप लोग अपनी इसके कुछ सूत्र और उन पर 3 सूत्र हैं, तो तीनों सूत्रों का थोड़ा थोड़ा ज़रूर कर लें, क्योंकि आना वो ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल करके उसका उपयोग होता है। त्रिकोणमिति में आपका जो त्रिकोणमिति जो दूसरा पार्ट है, सर्वसमीका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 को सत्यापित करना तथा इसके अनुप्रयोगों से संबंधित जो प्रश्न हैं वह भी आपके रिड्यूस किए गए हैं, हटा दिए गए हैं। फिर प्रायिकता लगभग पूरी ही हटा दिए। फिर भी इसका जो है ये सब थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। ये सब चैप्टर जो है हटा तो दिए गए, परंतु 10% हटाएगा, मतलब ये है कि आपको ये सब के बारे में जानकारी फिर भी आप लोग रखें। अगर पहले तो आप वो पढ़ें जो है, उसके बाद इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होना आवश्यक है। अब इसके साथ हम थोड़ा सा सिलेबस देख ले रहे हैं जो हमारे पास बचा हुआ है। वास्तविक संख्याओं में यूक्लिड की विभाजित प्रमेय का अंकगणित का आधारभूत प्रमेय √2 है, √3 है, √5 अप्रमेय संख्याओं इनका सत्यापन होता है। इस तरीके के जो सवाल है शांत और अशांत दशमलव वाले, उनको भी आप लोग घर से कर लें। फिर बीजगणित में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक का ग्राफ विधि से हल करना बहुत ही कॉमन है। और इसमें समीकरणों को 3 तरीके से और है, आपका प्रतिस्थापन है, विलोपन है, बीजगुणन विधि है। तो ये सब आप लोग बढ़िया से इसे कर लें। द्विघात समीकरण में जो है वो आपका ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण के द्विघात सूत्र द्वारा है, गुणनखंड द्वारा है, पूर्ण वर्ग बना करके हल निकालना है। तो इस तरीके से, और इसके द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और ये आपका 18 अंक के पार्ट में से है, तो इसमें से ज़्यादा आपका मिलता है, तो इसको बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर का है, रेखा जिसमें है निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा रैखिक समीकरण से के ग्राफ, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये 5 नंबर का है और बहुत ही सरल है, इसे बढ़िया से कर लीजिएगा। अब इसके बाद आता है ये 12 अंक की ज्यामिति, जिसमें त्रिभुज है और त्रिभुज आपको पूरा ही पढ़ना है। उसके बाद इसमें रचनाएं हैं, तो ये रचनाएं और त्रिभुज मिला करके आपके 18 अंक, ये आपका कितने का है, 12 अंक का है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति में जो बचा हुआ है वो क्या है, 0 से लेकर के 90 तक त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपातों के लिए 30, 45, 60, 0 और 90 के बीच संबंध, इनके मानों को ज्ञात करना, इनके मानों को याद रखना। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई दूरी से संबंधित आपके प्रश्न हैं और ये 10 अंक हैं। तो 10 अंक इसमें से बहुत ही आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। और उन्नयन कोण, अवनयन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न, उन्नयन अवनयन कोण
30, 45 और 60 होने चाहिए। तो आपको और हिंट मिल गई कि यहाँ पे 30, 45 और 60 से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कर आप सबकी तैयारी लीजिए। मैंसुरेशन में आपका जो है ये 10 अंक का है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, उपर्युक्त समतल आकृतियों के समायोजन के क्षेत्रफल, जिसमें प्रश्न केवल केंद्रीय कोण जिसमें 60, 90 और 120 के होंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये भी इन्हीं 10 नंबर के अंदर है आपका। इसमें क्या है कि निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों पर पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, शंकुचिन्हक, एक तरह के धात्विक का दूसरे में परिवर्तन करने संबंधित दूसरे से मिश्रित प्रश्न जो बनते हैं, जैसे कि आपका बेलन हुआ, उसके ऊपर शंकु लगा दिया, और या आपका 2 शंकु जोड़ करके बीच में एक बेलन लगा दिया। इस तरीके की आपकी कई आकृतियां बनती हैं कि बेलन है उसके ऊपर गोला लगा, अर्धगोला लगा दिया, या शंकु के ऊपर अर्धगोला बना दिया, आइसक्रीम टाइप का। तो इस तरीके के सवालों को इसमें आपको पढ़ना है। सबसे लास्ट में आपका आता है 10 नंबर का सांख्यिकी। सांख्यिकी में अब आपका सिर्फ बचा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका तथा बहुलक और संचयी बारंबारता ग्राफ। इसी के साथ आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। आंतरिक मूल्यांकन जो 30 नंबर का है वह विद्यालय के व्यवस्था अनुरूप चलता है, और यहाँ पर जो दिया गया है ये सब आपको करना पड़ता है। तो इसको भी एक बार जरा ध्यान से देख लें। तो ये आपका, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हाई स्कूल में मैथ का किस तरीके से सिलेबस व्यवस्थित किया गया है। धन्यवाद।